श्री कृष्ण कहते हैं, अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। बेहतरीन नजर वही होती है जो अपनी कमियां देखती है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आए तो बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ। पैदा हुए थे एक बार और मर रहे हैं रोज। वाक़ये अनगिनत है इस जिंदगी के। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है आपको यह भी तो बता रहा है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह होती है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। इश्क चख लिया था इत्तेफाक से, जुबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। यदि आप अप्रसन्न ना हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से हुआ करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी अजीब सी है इस जिंदगी की कहानी। जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते और जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते। जायका अलग है मेरे लफ्जों का, कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता। अकेले हो जाने का डर उस भीड़ में शामिल कर देता है जिस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ खोया श्री कृष्ण बनने के लिए। दुनिया गोल है, आपके किए कर्म लौटकर वापस जरूर आएंगे। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंदी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी चलती रहती है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का खेल भी क्या निराला है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। वक्त पर बात करना और वक्त निकाल करके बात करना, बहुत फर्क होता है इस बात में। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वो क्या क्या गवा बैठे। सब कुछ सिखाया जा सकता है, पर किसी की भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश यह है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरते पंख काटना बंद कर दे। कितना कुछ छूटता चला जाता है बहुत कुछ समेटने के बाद भी। रूह का बोझ बन बैठे हैं कुछ ख्वाब, टूटते भी नहीं और पीछा भी नहीं छोड़ते। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब उनमें भी उठने की चाहत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, छाता और दिमाग की उपयोगिता तभी होती है जब दोनों खुले हुए हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ ही होंगे। समझदार दूसरों की नहीं अपनी निगाहों में बनिए।
कुपोषण हर जगह है। कहीं आहार कम है, कहीं संस्कार। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। तुमने जिसको देखा है वह हटकर भी हो सकता है। तुम जिसके किरदार पर अक्सर हंसी उड़ाया करते हो वह अपने किरदार में तुमसे बेहतर भी हो सकता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि यहां सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। रिश्ता सिर्फ वह नहीं जो गम या खुशी में आपका साथ दे। रिश्ता तो वही होगा जो आपके दर्द को अपनेपन से समझेगा। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि आपके सिवा उसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ छोड़ने वाले सिर्फ बहाना ढूंढेंगे और साथ निभाने वाले अंतिम सांस तक, जब तक आपके प्राण हैं तब तक साथ देंगे। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन आपको अनुभव देता है। एक सफल जिंदगी के लिए यह दोनों जरूरी होते हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं ना, उनके तो नंबर तक खो जाया करते हैं। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाएगा और उम्मीद दुख का कारण बनेगी। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, बुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को इतना अनदेखा मत कर देना कि वह तुम्हारे बिना ही जीना सीख जाए और आपको अकेला छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर चढ़ जाएंगे। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं। अब जाओ कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में, किसी से प्यार नहीं मिलेगा। ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश, दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं है खरोच। कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों से पिरोया प्रेम को मैंने बस भूल इतनी सी हुई, धागा कच्चा चुन लिया। बहुत कुछ है कहने को, पर न जाने क्यों अब कुछ ना कहूं, वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती गूगल पर। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। आज मैंने सीखा सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला
एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना होता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं। आंसू और मुस्कान, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कह दे, काश हम भी इनके दोस्त होते। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना ही पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले आपको याद आता है वो जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। चिंता करने से आने वाली परेशानियां दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हाथ उसका पकड़ना चाहिए जिसे दुख में आप ना छोड़ो और दुख में वह आपको ना छोड़े। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, हमारी बातों में नहीं। और अपनों के लिए गुस्सा बातों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की परिभाषा होती है। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत जीरो होती है। जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह सबका हीरो है। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।